पहुंच रहे हैं, लगता है कि मधुमोहिनी की गरिमा कुछ उनकी तरफ ज्यादा आ रही है। ये अशोक जी हैं जो अपने सारे चक्र लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। तबला छोड़ दें, कोई बात नहीं, भारी पड़ेगा। अशोक जी को मैं दावत दे रहा हूं कि आज की अपनी मंडली का कार्यक्रम इट्स एंटाइटी इन इटसेल्फ। मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं आपका स्वागत भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस महामूर्ख सम्मेलन में इस लुभावनी मूर्खता के लिए एक बार आप करतल ध्वनि द्वारा स्वयं के मूर्ख होने को साबित करें कि हम सब के सब मूर्ख हैं। संसार में कौन है जो मूर्ख नहीं? एक वही है कि जनाब खड़ा हुआ माइक के सामने, जबकि उसका उपयोग भी नहीं करना है। डॉक्टर बैठो। यही एक विद्वान दिखाई दे रहा है। शायद दीप प्रज्वलन का काम छोड़ दिया गया है, तो दीप बुझ चुकी। अच्छा, ओ कहीं ना कहीं तो विद्वत्ता कायम है। चलिए, हम देख रहे हैं कि इधर एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हमारे देश के वीर रस के कवि को मोची बना दिया गया। ये चौहान सोची कविताएं लिखता है, लेकिन कल से मोची कविताएं लिखने लगा। ये अपने कवित्वों में ठोकता है नेताओं को, उन लोगों को जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे होते हैं। इसके हाथ में नापी रहती है, इसके हाथ में ये निहाई है, और इसकी पावर बहुत हाई है। जब ठोकता है तो ठोकने को बिल्कुल नहीं रोकता है। इसके लिए इंसान इंसान नहीं है, बल्कि एक जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा होता है। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। धूमिल का मोचीराम याद आता है कि बाबूजी कहां कहां सीऊं, कहां कहां गांठूं,
हे माठो मंजीतेदा फलूदा। फलूदा पंजाब की विशेष संस्कृति है और वो भी आपने सरदार को दे दी है। इस भव्य परंपरा में खाली खाली कुप्पियां हैं, खाली खाली गिलसियां हैं, फूल हैं सो नकली हैं, लेकिन अगर कुछ असली है तो सरदार है मेरे सामने बैठा है, वो असली। कहते हैं कि तुलना की जाती है विश्व में सरदार दी आलू के साथ और अब करेंगे फलूदा के साथ। मधुमोहिनी दर्जनी बनाई गई हैं। दर्जानी किस दर्जा में कितनी बार फेल हुई हैं ये इनसे नहीं पूछा गया, पूछा जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम सारे के सारे कवि कष्ट में हैं। अगर किसी को सर्वाधिक प्रसन्नता है तो मधुमोहिनी जी को है। बहुत प्रसन्न भाव से ये दर्जन बनना स्वीकार किया है इन्होंने। तो क्या आप बताएंगे कि दर्जन बनने के बाद आप क्या सीना पसंद करेंगी और क्यों? लीजिए। अभी त्वरित तो मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि मुझे टीवी में जो दृश्य दिखाई देते हैं उसमें कपड़ों का, वस्त्रों का, वेशभूषा का नितांत अभाव है, तो मैं वही करूंगी। और वैसे मैं टूटे दिलों को सीने का काम सबसे ज्यादा करना पसंद। मुंडिया तू भी कुछ बोलते, तेरे पास तो है कि ये अपने ठेले पे जो जम के बैठा हुआ है ऐसे जैसे कोई ग्राहक आना ही नहीं है। मैं तो भाई साहब त्याग पत्र दूंगा नौकरी से। हाँ। और कभी सम्मेलन करोगे आप। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भैंसें मुझसे बनी हुई है, दूध की सप्लाई पूरी की पूरी आप खुलते बनाएंगे। ताली बजा दीजिए, इसका भविष्य तो सुरक्षित हो गया है। हाँ विनीत, आप इस मोची के महान पद पर विराजमान होंगे, क्या ख्याल रखते हैं? अशोक जी, इस देश में हर आदमी को ठोका पीटा जा रहा है। गांधी को ठोका पीटा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद को ठोका पीटा जा रहा है, गुजरात में इंसानियत को ठोका पीटा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ठोका पीटी के दौर में हम एक बार एक नए भारत को, इस ठोका पीटी के दौर से उन लोगों को ठोके पीटे जो इंसानियत को ठोक पीट रहे हैं, तब एक नए भारत को। बहुत अच्छा विनीत, आपने बहुत शानदार ढंग से अपने मोचित्व को सिद्ध किया और आपका सतीत्व भी बरकरार रहे। और अभी हमारा प्यारा जिसके चेहरे पर खर चुका है एक बार मोटा कंघा और विराट काया ऐसे जैसे कंचनजंगा, नाई बना के प्रस्तुत किया गया है। लिखा गया है चौबे नाई, लेकिन कोई हजामत बनवाने आता नहीं है, इसलिए कुर्सी पर स्वयं ही बैठा रहता है। अब मान लीजिए मैं इनके पास आऊं तो होगा ये कि मैं समझूंगा कि ये बैठे हुए हैं तो मुझे मैं ही बना देता हूं। तो ये बनाते हैं या बनवाते हैं, करते हैं या कराते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, आते हैं या जाते हैं, क्या करते हैं, क्या फरमाते हैं? साहब, मेरा नाई होना मेरा सौभाग्य है। मैं वो नाई हूँ। हिंदुस्तान में दो तरह की न की श्रेणियां हैं, न की राशियां हैं। एक नाई की, दूसरी नेता की। नाई श्रेष्ठ है जो केवल बाल उतारता है, नेता तो आदमी की गर्दन उतारता है। तो मैं चाहता हूं कि सारे गंजे लोग बालदार हो जाएं ताकि हम उनके बाल उतारते उतारते मालदार हो जाएं। बहुत अच्छा, सचमुच बहुत सही बात है। अल्लड़ जी बचपन से चटपटे हैं, लोगों ने इनको चक्के भी देखा है तब भी पाया है कि मिर्ची लग गई जिसने भी चखा। लेकिन हमने इनको बहुत जतन से रखा है। मार्केट वैल्यू आज भी इनकी कम नहीं है। अभी भी आते हैं इनको लड़की वाले देखने पसंद करते हैं। अशोक भाई, हम तो अपने आप को जिंदगी भर अटपटा समझते आ रहे थे। आज करनाल के चटोरों ने हमको बताया कि हम चटपटे भी हैं। वाह वाह वाह। तो इस चटपटेपन पर एक छंद अर्ज करता हूँ कि करके कोई बहाना हम दफ्तर से छुट्टी पा गए, लड़के को देखने उसी दिन लड़की वाले आ गए। लड़की की अम्मा ने पूछा हमसे रुक कर एक पल
किस कॉलेज में प्यारे बेटे पढ़ते हो तुम आजकल? हमने उत्तर दिया श्रीमती किस चक्कर में आप हैं, लड़का कॉलेज गया हुआ है, हम लड़के के बाप हैं। मैंने कहा ना कि मार्केट वैल्यू आज भी इनकी बहुत जबरदस्त है। तो इस शानदार कार्यक्रम के आयोजकों, जूते बेचने वाले अब कंघे तक आ गए हैं, नख से शिख तक की यात्रा हो रही है। महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं। जब हम कविगण इस सभागार में प्रविष्ट होने को थे तो देखा कि वहां एक बैंड दल था, वादक दल। मैंने पूछा ये कब बजेगा साहब? बोला साहब जब चीफ गेस्ट आएंगे। मैंने वही सबसे विकट मूड होंगे जो तो हमारे लिए तो मजा नहीं साहब, तो हम तो छोटी छोटी जाति के, छोटी प्रजाति के, निम्न कोटि के महामूल लेकिन उच्च पदस्थ वे हैं जो कि यहाँ के वीआईपी हैं, चीफ गेस्ट हैं। तो उन चीफ गेस्ट महामूल के लिए एक बार तालियां बजाइए जोरदार। इनको इंद्र सभा में बिठाया गया है। इंद्र सभा की का सुंदरा तो ही बैठा है, सुंदरियां हम सब हैं 5 हम सब शब्द नृत्य दिखाएंगे और दिखाएंगी और उस लोक चेतना तक आपको ले जाएंगे या ले जाएंगी जहां इशारा किया विनीत ने, जहां इशारा करता है हमारा मंजीत कि वो आपके इस डेयरी फॉर्म में ही रह जाना चाहता है। खाता पीता इसका चेहरा है, इसकी दाढ़ी से दुग्ध की सुगंध आती है। मधुमोहिनी जी कपड़ों को सिलेंगी, उनके लिए जो संस्कृति की बखिया उधेड़ रहे हैं, निर्वसन कर रहे हैं संस्कृति को। अल्लड़ जी अभी भी जवानी की ओर लौट रहे हैं और नए गायब हो चुका है। चलिए इन सारी जातियों और प्रजातियों से मिलकर देश की एकता के लिए कुछ गीत गाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ सिलसिला ऐसा चलाते हैं कि आपको आनंद आए और कविता में रंग आए। 31 मार्च को बुद्धिमत्ता के सारे खाते बंद कर दिए जाते हैं। आप सब निश्चिंत हैं कि बुद्धिमानी हमने की कि रिटर्न दाखिल करने योग्य। गौर करता हूँ कि जितने भी ये आजकल धर्म की फर्म है उसमें कितनी शर्म है ये सोचना पड़ेगा। और मोची उनमें कितना चर्म है, क्या धंधा चलाएंगे। अब ये उनको आपने धंधा रोजगार दे दिया है, पर ये जब कविता समाप्त हो जाए उसके बाद अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि 4-5-6 कुर्सियां यहाँ ला दी जाएं। ये दृश्य नैनाभिराम इतनी देर तक के लिए काफी था। कविता के लिए अब हम इसको एक गोष्ठी बनाएं और सजाएं सिलसिले को। आप उतर के आए महाराज, इतनी बड़ी फर्म अभी चलाने लायक बने नहीं है। और एक कुंती, आप हंस रहे थे फालतू में, गलत बात तो मत हंसा करिए। सब हमारी हम 5 की माता हैं। हम 5 पांडव प्रणाम करते हैं आपके चरणों में। और ये ऐसी माता है जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि कुंती ऐसी माता थी जिसने पांडव कहाँ गए कभी सुध नहीं ली। वो तो एक बार सूरज के बहकावे में क्या आ गई कि पूरी उम्र पछताती रही। और एक पुत्र कर्ण को छोड़ दिया जिसको उसने बनाया, निर्मित किया, सूत पुत्र कहलाया।